अगर कोई एक जानवर है जो वाकई उस कहावत पर पूरा उतरता है कि जैसा खाओ वैसा बनो, तो वो शायद जाइंट पांडा है। पांडा की जिंदगी का तकरीबन हर पहलू बांस के गर्द घूमता है। जाइंट पांडा खाते हैं और खाते हैं और खाते ही रहते हैं। पांडा अपने दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ खाने में गुजार सकते हैं। ये समझने के लिए कि पांडा इतना ज्यादा क्यों खाते हैं, ये जरूरी है कि हम ये देखें कि वो हैं खाते क्या हैं। बांस एक मजबूत और लकड़ी जैसी घास ग़िज़ाइयत के लिहाज से निहायत कमजोर है। ये प्रोटीन में कम और फाइबर में बहुत ज्यादा होता है और पांडा उसे अच्छी तरह हजम नहीं कर सकते। उसके बावजूद बांस पांडा की खुराक का 99% हिस्सा है। उस कमी को पूरा करने के लिए पांडा रोजाना 20 से 40 पाउंड बांस खाते हैं। पांडा की जिस्मानी साख्त में कई बातें गोश्त खूर जानवरों से मिलती जुलती हैं। पांडा का निज़ाम अनहज़ाम एक गोश्त खूर जानवर से ज़्यादा मुमासिलत रखता है बनस्बत एक सब्ज़ी खूर के, और यही वजह है कि वो पौधों को अच्छी तरह हज़म नहीं कर पाते। खुशकिस्मती से उनके पास कुछ दूसरी जिस्मानी खुसूसियात भी हैं जो बांस खाने में उनकी मदद करती हैं, जैसे उनके बड़े और ताकतवर जबड़े। जब पांडा खा नहीं रहे होते तो वो आराम करते हैं और फजला खारिज करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फजला खारिज करते हैं। क्योंकि वो बांस को सही से हज़म नहीं कर पाते, इसलिए वो ज़्यादातर उसे फजले की सूरत में निकाल देते हैं, जिसमें अक्सर बांस के न हज़म होने वाले टुकड़े मौजूद होते हैं। पांडा दिन में 100 से ज़्यादा बार फजला खारिज कर सकते हैं और यूमिया 40 पाउंड से ज़्यादा फजला पैदा करते हैं। यहाँ तक कि सूते हुए भी वो फजला खारिज करते रहते हैं, और चूँकि उनकी खुराक में तवानाई कम होती है इसलिए वो ज़्यादा वक्त आराम करने में गुजारते हैं। पांडा के बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं और उसकी एक बड़ी वजह उनकी माँ की कमज़ोर खुराक है। जाइंट पांडा के बच्चे अंधे, कमज़ोर और निहायत छोटे पैदा होते हैं, सिर्फ 5 औंस वजन के, यानी अपनी माँ के वजन का 1000वां हिस्सा। तमाम जानदारों में पांडा के बच्चे अपनी माँ के मुकाबले में सबसे छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? माँ की खुराक उसकी बड़ी वजह है। कमज़ोर मेटाबॉलिज्म, निज़ाम मेटाबॉलिज्म की वजह से पांडा माँ के खून में ऑक्सीजन की सतह भी कम होती है, लिहाजा बच्चे को रहम से बाहर आकर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। पांडा की स्याह और सफ़ेद खाल भी उनके छपने में मदद देती है। एक बार फिर हम पांडा की खुराक को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी खाल ऐसी क्यों है। दीगर रीछों की तरह पांडा चर्बी जमा नहीं कर पाते, लिहाजा वो सर्दियों में सुस्ताने हाइबरनेट के काबिल नहीं होते। इसी वजह से उन्हें पूरा साल बांस खाना पड़ता है। क्योंकि वो मुसलसल बांस की तलाश में घूमते रहते हैं, तो वो दूसरे जानवरों की तरह माहौल से मेल खाती खाल जल्दी नहीं बदल सकते, लिहाजा उनकी सियाह व सफ़ेद खाल शायद एक समझौता है। सफ़ेद रंग उन्हें बर्फीले इलाकों में छपने में मदद देता है और सियाह रंग उन्हें जंगल के साए में छिपाता है। माजी में पांडा बहुत वसीआ इलाकों में पाए जाते थे और उन्हें कई शिकारियों का सामना रहता था। उस वक्त वो शायद अपने बचाव के लिए अपनी खाल पर ज़्यादा इन्हिसार करते थे। आज पांडा को शिकारियों से इतना ख़तरा नहीं, बल्कि उनके खुराक के ज़राए यानी बांस की कमी उनके लिए बड़ा ख़तरा है। अच्छी खबर ये है कि हाल ही में जाइंट पांडा की तहफ़्फ़ुज़ी हैसियत ख़तरे से दोचार से बेहतर होकर गैर महफूज हो चुकी है। चीन में जंगलों में तक